बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सॉरी कहना चाहूँगी, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसी वजह से जो है वो लेक्चर अपलोड होने में, यानी कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप का पार्ट 2 था उसको अपलोड होने में टाइम लग गया। तो आज हम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने स्लीप के बारे में पढ़ा था कि स्लीप क्या है, स्लीप और रेस्ट का डिफरेंस क्या होता है, और जो स्लीप के फंक्शनिंग है, यानी कि उसके जो दो फेजेस में स्लीप कंप्लीट होती है, NREM एंड REM, और उसका पूरा एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेजेस में क्या होती हैं, सेकंड में क्या होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो कंप्लीट किया है। आज के पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम फंक्शंस ऑफ स्लीप के बारे में पढ़ेंगे कि स्लीप का हमारी बॉडी पे क्या फंक्शन है। इसके अलावा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्लीप में अल्ट्रेशन, यानी कि जो स्लीप साइकिल है उसमें अल्ट्रेशन लेकर आते हैं। एंड लास्ट में हम नर्सिंग प्रोसेस को स्लीप के साथ रिलेट करेंगे कि जब एज अ स्टूडेंट, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जब आप किसी से हिस्ट्री लेंगे, यानी कि जब आप उनके स्लीप के बारे में उनके ऊपर नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उनकी असेसमेंट में आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके डायग्नोसिस में, इसी तरह हम पूरे नर्सिंग प्रोसेस को स्लीप के साथ रिलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फंक्शंस ऑफ स्लीप। जैसे हमने पहले ही कहा था कि नींद और जो आराम है, यानी कि स्लीप एंड रेस्ट है, इन दोनों का हमारी बॉडी पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा असर है। इसका फिजियोलॉजिकल भी असर है और इसका साइकोलॉजिकल भी असर है। यानी कि जब आप सो कर उठते हैं या आप जो है ना आराम करके उठते हैं, यानी कि आराम और स्लीप का हमने क्या पढ़ा था कि रेस्ट में हमारी बॉडी का कोई फंक्शंस काम नहीं करता। हम बिल्कुल फिजियोलॉजिकली हम रिलैक्स्ड हैं, हम साइकोलॉजिकली रिलैक्स्ड होते हैं, हम सो नहीं रहे होते, हम इन्वायरमेंट के साथ ही अटैच होते हैं। लेकिन उस टाइम हम ना कोई सोच, यानी कि ना कोई नेगेटिव सोच, ना कोई स्ट्रेस हम पे होता है, और ना हम कोई फिजिकली काम करते हैं। और स्लीप बेसिकली परमानेंट डेविएशन होती है इन्वायरमेंट से, सॉरी परमानेंट नहीं, पार्शियली डेविएशन होती है इन्वायरमेंट से। इस तरह क्या होता है, इसको हम कहते हैं आधी मौत, यानी कि उससे हमारे पास इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, पार्शियली ख़त्म होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ स्लीप में हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट्स हैं और साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट्स हैं। अगर एक पर्सन जो है वो अगर अपनी नींद, यानी कि जो 7 से 8 घंटे एक नॉर्मल अडल्ट के लिए नींद की ज़रूरत है, अगर वो इन सब को जो है ना वो कंप्लीट करता है, यानी कि अपने स्लीप साइकिल्स को, अपने स्लीप आवर्स को कंप्लीट करता है, तो वो फिजियोलॉजिकल भी उसके पॉजिटिव इफेक्ट होंगे और उसके साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर एक पर्सन सही अमाउंट में जो है उस स्लीप के ना पूरे होने की वजह